जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, तो जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटी है वहाँ की क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, उनको वो फ्री ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट देंगे उनको, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये स्कीम मार्केट में आई तो बीजेपी के लोगों को बड़ी चुल मच गई। उन्होंने कहा भैया देखो, ये आप गलत कर रहे हो, आप इसमें से मेजोरिटी को दूर रख रहे हो ऐसे स्कीम के लिए। अगर आपको ये स्कीम लानी है तो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात लाओ और इक्वल रखो सबके लिए। लेकिन यही बीजेपी के लोग जब सेंटर ने यूपीएससी की तैयारी के लिए मुसलमानों के लिए पूरे देश भर में फ्री किया था, तो वही नेता जो आंध्र प्रदेश में बड़ी चिंता कर रहे हैं हिंदुओं की, उसने कभी इसकी स्कीम के खिलाफ आवाज़ नहीं बोली कि भैया ऐसा कैसे आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के लिए सब मुसलमानों को लोग फ्री कर रहे हो। तो मतलब ये है कि जब ये मुसलमानों के लिए कुछ करते हैं तब तो वो होता है मास्टर स्ट्रोक, तब तो ये मतलब बस विश्वास जीतने वाली बात होती है। लेकिन जब और कोई बंदा मुसलमानों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए कुछ भी करता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये चाहता है कि सब कुछ यही करे जो करे और कोई कुछ भी ना करे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी किस बेसिस पे हिंदुओं की मतलब रिप्रेजेंट कर रही है। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, जो जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा था कि उनके तो भगवा से कोई मतलब ही नहीं है। भगवा और बीजेपी का कोई वो नहीं है, बीजेपी तो एक सेकुलर पार्टी है, वो तो सबका साथ सबका विश्वास चाहती है। विकास तो उनसे हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने सबका विकास मैंने हटा दिया, क्योंकि जिनका विकास होने वाला था उनकी उनका तो उन्होंने अग्निपथ की वजह से कर ही दिया काम कल्याण। क्योंकि जिन लोगों को जॉब मिलने वाली थी अग्निपथ से पहले, जिन लोगों ने टेस्ट दिया था, 2-2 साल तक तैयारी करी थी, अपने इतने साल तैयारी करे थे और जिनको ऑलमोस्ट जॉब मिल चुकी थी, उनकी जो पीठ पे छुरा घोपन है ऐसे घूप के निकाल के विश्वास जीत लिया उनका, तो उनके उनके लिए तो फिर क्या बोले हम, उनके लिए तो ये नहीं बोलेंगे। हाँ, वो अलग बात है। अब ये दिखाएंगे अपनी शक्ति की, देखो हम इतने स्ट्रॉन्ग है। क्यों क्यों और बताऊँ बात क्या, इस कानून को नहीं बदलेंगे ये, क्योंकि इस कानून का पूरा लेना देना सिर्फ और सिर्फ हिंदू से। मतलब फॉर एग्जाम्पल सबको पता है, मोस्टली यार सबको पता है कि हिंदू ये जो ज़्यादातर आर्मी में जाता है और सिख लोग हैं जो जाते हैं आर्मी में, ठीक है। मुसलमान इतने जाते भी नहीं आर्मी में, सबको पता है, ठीक है। उसके बावजूद भी इनको यहाँ वो हिंदुओं की चिंता नहीं होगी, उन सिखों की चिंता नहीं होगी जिनका सिर्फ सिर्फ मेडिकल बच रहा था और जो मिलने वाली थी। लेकिन वहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग, जो वो ड्रोन पायलटिंग की ट्रेनिंग है, उनके लिए उनको हिंदुओं की चिंता हुई। वाह भाई वाह, डबल का मतलब गजब का तोड़ लगा, बहुत बड़ा। और फिर वैसे भी यार इस देश में क्या मतलब क्या बोले, न्याय व्यवस्था तो वैसे कुछ है नहीं। क्योंकि अगर अब बताऊँ कैसे चढ़े, तो कुछ लोग ना, मैंने बहुत सुना कि यार जैसे मैंने भी ये बात बोल दी कि आप चाहते तो लीगल एक्शन ले सकते थे, आप जाते तो कोर्ट जा सकते थे। पर बात बताऊँ क्या है कि इस देश में कोर्ट जाना मतलब ये है कि 500-600 साल आपको फिर एक केस लड़ना पड़ेगा, क्या फायदा। मतलब सोचिए ना कि अगर आपने केस डाला, फिर आपके आने वाली 100 पीढ़ियाँ वो केस लड़ रही है और उसका जो फैसला भी वो जो आज जो जज है उसकी आने वाली 100 पीढ़ी करेगी। क्योंकि यहाँ तो वो चलता है ना साइंस सिस्टम की, मैं बन गया फिर मेरा बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, जो ये नेपोटिज्म चल रहा है इसमें। ओह सॉरी यार, मैं बोल नहीं सकता इसके बारे में, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा यार। कोई नहीं, पर ये कट मत करना भैया, एडिट करने वाले भैया जी, ये कट मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, चाहता हूँ मैं यार। अब बात यह है कि बीजेपी का दोगलापन सिंपल सा है, ठीक है, कि उनको मतलब नहीं है हिंदुओं से, ठीक है। उनको अपने अपने वोटिंग करने वोट चाहिए। उनको 303 सीट देने के बावजूद भी वो विपक्ष की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है रूलिंग पार्टी का कैसे होता है काम, कैसे होती है, कैसे करना चाहिए। उनको तो है कि विपक्ष की तरह अभी भी वो लगे पड़े हैं। हर थोड़े दिन में वो सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाते हैं कि भैया वी आर द मोस्ट सेकुलर पर्सन ऑफ द प्लेनेट। उनके बारे में अगर आप बोलेंगे तो फिर नहीं बोल तो सकते कि इतनी तो फ्रीडम है, उनको गाली तो दे सकते हैं। ये तो है भैया, ये तो है, ठीक है। इस बारे में तो मैं बोलूँ, अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है कि मतलब देखिए ना कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँगा तो मुझे तो 2 से 3 लाख रुपए फूकने पड़ेंगे। लेकिन वही मैं मुसलमानों को 1 रुपये नहीं फूकना पड़ा। लेकिन इस स्कीम से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उन्होंने दिया है, और देखिए उन्होंने तो कम से कम क्रिश्चियंस के लिए भी दिया है ना। लेकिन यहाँ सेंटर ने तो किसी और किसी माइनॉरिटी के लिए नहीं दिया। उन्होंने तो नहीं कहा कि जैन भी इसका हिस्सा है, बौद्ध भी इसका हिस्सा है, ईसाई भी इसका हिस्सा है, और जो फारसी लोग रहते हैं वो भी इसका हिस्सा नहीं कहा, बुद्धिस्ट का लिए नहीं कहा। लेकिन उन्होंने तो फिर भी क्रिश्चियंस को मान लिया कि भैया मुसलमानों के अलावा और भी माइनॉरिटी रहती है, क्रिश्चियंस तो है चलो माइनॉरिटी। तो उस पे हम आंध्र की सरकार को
प्लस पॉइंट देंगे कि कम से कम वो ये तो कर रहे हैं कि वो ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि इस देश में और भी माइनॉरिटीज़ है, इनकी तरह तो नहीं है, दोगलेपन तो नहीं कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, अच्छी लगे तो कर देना भैया लाइक, नहीं तो ऐसे कोई हम उनमें से नहीं है कि आपको फोर्स करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, लाइक करें, शेयर कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। और ध्यान रखना, आरएसएस के ने कहा था एक बार कि हिंदुओं के पास कोई और ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा, हिंदू मरते मर जाएंगे, लेकिन है ना कि उसके पास कोई और कहाँ जाएंगे यार, ले देंगे हमारे पास आरएसएस और बीजेपी तो है जो हमारी रक्षा करेगी। लेकिन ये भूल गए कि आरएसएस और बीजेपी को बने हुए 100 साल भी नहीं हुए भी, और जो हिंदू है वो 5000 सालों से पुरानी सभ्यता है। अगर किसी पार्टी को, किसी एक संगठन को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो हैं तो हम हैं, तो हम उनका वहम दूर करने के लिए बैठे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।